एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि मौन व्रत और अन्न व्रत, ये दो ही व्रत प्रधान होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा जीवन घटता है। जितना बोलते हैं और जितना अन्न सेवन करते हैं, उनसे हमारी आयु घटती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष ही निर्धारित कर रखा है चित्रकेतु ने, ब्रह्मा जी ने, और वो व्यक्ति बहुत खाता है और बहुत बोलता है, तो संभवतः 50 के बाद कभी भी भगवत धाम जाना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न में हमारे प्राण बसते हैं और शब्द में भी प्राण घटते हैं। इसलिए जब बोलो तब हरि कथा, जब बोलो तब ऐसा बोलो कि किसी लोग को सहायता करने वाला हो या संभालने वाला हो या हरि चर्चा हो, क्योंकि उसमें मौन माना जाता है। अन्यथा बोलने पर आयु घटती है और अन्न सेवन से भी आयु घटती है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, अच्छा, पूर्ण अन्न क्या है? गेहूं पूर्ण अन्न नहीं है। पूर्ण अन्न है चावल। चावल को पूर्ण अन्न माना जाता है। तो कम से कम छोटे बालकों को, वृद्धों को और मरीजों को भी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात सुनो। पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हों तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती है, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। 2 समय जब मिलते हों तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। 2 समय जब मिलते हो तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है। 2 समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है, प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे, 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा।
जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी, अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी। एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है, मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम? महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं? आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंदी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, ए नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो? महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए। वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही, बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है, बेचारे वो अन्न मांग रहे थे तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया, अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया,
अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगाया। अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने, अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें, और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है।